बहन तेरे को नाम आ रहा ना, मैंने तेरे को जान तो मेरा नाम वकील लेना याद रख लियो तू। कि लिविंग रिलेशन में आने से पहले 10 बार सोचे, क्योंकि लिविंग रिलेशन में आने से पहले इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि शादी से पहले तुम उसको हर चीज़ दे रहे हो। सुन मेरी बात सुन, अभी मैं तेरे गांव में भेजा हूँ तेरी फोटो वीडियो सारी के सारी लड़कों के साथ में। तब इसका फ़ोन आया था मेरे पास, इसने मुझे बोला कि देख तू केस करेगी तो मैं तुझे भी मार दूंगा, तेरे बच्चे को भी जान से मार दूंगा, तेरी माँ को भी। चल हम चल रहे हैं, जंतर मंतर चल रहे हैं। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, चल ना वहीं अद्धे मार मार के तुझे मार दूंगा, फिर सबको बोल दूंगा पब्लिकों से मतलब हबड़ दबड़ में मर गई। 1 साल पहले भी एक मुस्कान नाम की लड़की के साथ रिलेशन में था, ठीक है। तो वो भी हिंदू धर्म की थी लड़की? हाँ, हिंदू धर्म की थी। ये लोग अपने प्यार के झांसे में लेते हैं, पैसा खाएंगे, तुम्हारे शरीर खाएगा, सब कुछ करेगा, फिर चला जाएगा छोड़ के। वसीम नाम के लड़के के साथ रह रही थी 8 सालों से लिविंग रिलेशन में, कि मुझसे शादी की बात मत करा कर, अगर तुझे रहना है तो ऐसी रह, नहीं तो मैं नहीं रहूँगा। ऐसे करने के बाद में मेरे साथ रिलेशन भी बनाया, मेरी उंगली भी काटी इसने 2। मैंने इसके चैट्स देख लिए थे इसकी मामा की लड़की के साथ। इसने मुझे कॉफ़ी पिलाया, सब कुछ पिलाया। मैंने जब अल्ट्रासाउंड करा तो मेरा पूरा 2.5 महीने का बच्चा मेरे पेट में था। सोचिए आप किसी के साथ सालों तक रहे, आप दोनों के बीच में संबंध बने, वो आपको तमाम ऐसे वायदे करे जिस पे आप कहीं ना कहीं यकीन करने लग जाएं और आपको लगे कि आपकी दुनिया आप संवरने वाली है, पर वहीं बदले में आपको मिले तो धोखा। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के पालम इलाके के अंतर्गत मैं मौजूद हूं और आप मेरे साथ एक ये जो महिला देख रहे होंगे, देखिए इन्हें 8 साल के प्यार के बदले में मिला है धोखा। बताया जा रहा है कि महिला को आखिरी मौके पर आकर बताया गया कि वो व्यक्ति 8 साल के बाद अब इस महिला से शादी नहीं करेगा और साथ ही साथ देखिए इस महिला का बच्चा भी अबॉर्ट करवाया गया। ये सुनने में ही काफ़ी चौंकाने वाला दृश्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आप अपना पूरा जीवन निर्भर कर देते हैं, अगर अंत में आपको परिणाम में मिले तो सिर्फ धोखा, तो आप सोच सकते हैं कि उस स्त्री की अभी मानसिक दशा क्या होगी। इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाते हैं कि इनकी क्या कुछ आप बीती रही। मैम, कितने साल का रिश्ता था, कौन व्यक्ति था जिसके साथ आप थे? मैं वसीम नाम के लड़के के साथ रह रही थी 8 सालों से लिविंग रिलेशन में। पहले वो शादी करने के लिए तैयार था 2-3 साल। मैंने बोला तू भी काम कर, मैं भी काम करती हूँ, कुछ करते हैं, उसके बाद शादी करेंगे। फिर धीरे धीरे रिश्ता जैसे आगे बढ़ता गया, फिर इसका दिमाग मन सब चेंज होता गया। फिर ये मुझसे मतलब मेरे ऊपर हाथ उठाने लग गया, मारपीट करने लग गया। जब भी मैं शादी की बात करती थी मैं उठ के चला जाता था अपने घर, कभी बात नहीं करता था मुझसे बैठ के। मैं बोलती हुई थी मेरे से बात कर, बात नहीं करता था कि मुझसे शादी की बात मत करा कर, अगर तुझे रहना है तो ऐसी रह, नहीं तो मैं नहीं रहूँगा। ऐसे करने के बाद में मेरे साथ रिलेशन भी बनाया, मेरी उंगली भी काटी इसने 2। उंगली किस वजह से काटी? मैंने इसके चैट्स देख लिए थे इसकी मामा की लड़की के साथ, तो वो मैंने देख लिया। तो मैंने पूछा ये क्या है, बोलता है मेरी मतलब फ्रेंड है, मतलब बहन है। तो मैंने बोला तुम्हारे में तो सब कुछ होता है। किस तरीके की चैट्स थी उनकी जो आपने पकड़ी? कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी सो रही है, मैं बाद में बात करूँगा, ये है वो करके ऐसे पकड़ा था। तो मैं घर आई, घर आने के बाद में मैंने चक्कू उठाया, मैंने बोला मैं मर जाऊँगी, या तो तू चला जाए यहाँ से, या तो मैं तेरे को मार दूँगी, या तो मैं मर जाऊँगी, तू चला जाए यहाँ से। वो गया नहीं। उसने क्या करा, मेरे हाथ में चाकू था। इंसान देखता है चाकू अगर हाथ में है तो वो प्यार से मांगता है ना, खींचता नहीं है। उसने मेरा जानबूझ के हाथ पकड़ के मतलब चाकू पकड़ के खींच दिया। मेरी दोनों उंगली एक कट रखी है जिसमें 8-9 टाँके आए थे। MLC भी कटी थी मेरी। उसके बाद जब मेरी MLC कटी, समय पहले की बात है ये 3-4 साल पहले की बात है। अच्छा। मैं इसी घर में रहती थी। उसके बाद में मेरे को थाने में बुलाया तो इसने सीधा बोला कि मेरा नाम मत लियो, अपनी मम्मी का नाम लियो कि तेरी मम्मी से तेरा हाथ कट गया। अच्छा। मैंने बोला जब मेरी मम्मी घर पे थी नहीं तो मैं अपनी मम्मी का नाम क्यों लूँ, जो तूने करा। चल ठीक है, मैंने उसको तब भी बचा लिया। रो रहा था, गा रहा था। मैंने 2 बार कंप्लेन भी करी पालम थाने में, तब भी इसने गिड़गिड़ाया, मैंने इसको माफ़ कर दिया। फिर घर पे रहने लग गया, 2-3 महीने ठीक रहता था। उसके बाद दोबारा इसका यही सीन। जब भी मैं बोलती थी मुझसे शादी कर ले, बहुत टाइम हो गया, अब ऐसे मैं नहीं रहना चाहती, तू मेरा खर्चा उठा, मेरे को कमा के दे, मेरे भी हाथ पैर अब नहीं काम करते, मैं काम नहीं करूँगी। आप यहाँ जब आप लोग साथ रहते थे तो आप ही कमाते थे या वो? मैं ही कमाती थी। वो कमाता है लेकिन वो सारे पैसे अपने मम्मी के घर, मुझे 1 रुपया नहीं देता था, उल्टा मुझसे लेता था। मुझे 1 रुपया नहीं देता था, मैं खुद ही कमाती थी और अब भी मैं खुद कमाती हूँ। और इतना लूट लिया इसने मुझे कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है।
तो आप पे ये लगभग 8 सालों से इस तरीके से बर्बरता कर रहे हैं, मारपीट हाँ हमेशा होती है? नहीं, शुरू के 2 साल तो ठीक रहा, बहुत अच्छे से चला रिलेशन हमारा। जी। उसके बाद ये 3 साल के बाद पता नहीं हर लड़कियों से बातें करना, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे बातें करता था, मेरे से बात करना पसंद नहीं करता था, मेरे को छोड़ता भी नहीं था, ना मुझे किसी के पास जाने देता था। ऐसा कर दिया था इसने मेरे हालात। फिर जब अब मतलब प्रेग्नेंट होती थी, मैं बोलती थी मुझसे शादी कर ले बच्चा, तो मेरे दिमाग में भरम डालता था कि अगर अभी बच्चा करेगी तो कमाएगी कैसे, खाएगी कैसे, तेरा घर का रेंट तू देती है, घर मकान कैसे खरीदेगी, मतलब ऐसे करता था। आप मैम कितनी बार, 8 साल का आप लोगों का संबंध था, कितनी बार आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं? मैं कम से कम 8 बार हो चुकी हूँ, 8 से 9 बार। 8 बार आपने क्या करा उस बच्चे के साथ? बच्चे को उसने हमेशा यही बोला कि मैं, जिसका बच्चा जो खुद ही अपना पैर पीछे कर रहा है और कमाने वाली मैं अकेली, तो मैं क्या करूँगी, वो लड़की क्या करेगी, वो तो यही करेगी ना। हाँ सही बोल, उसके दिमाग में तो ये आएगा, सही बात है। अगर खुद का कहता था अगर बच्चा करेगी तो 9 महीने पेट में खराब, बच्चा करेगी 5 साल खराब, 5 साल और 9 महीने 6 साल हो गए, 6 साल में तू इतना कमाएगी, अब बच्चा कर लेगी तो कौन खिलाएगा तुझे। तो उस व्यक्ति को सिर्फ आपसे एक ही चीज़ की चाह थी, क्योंकि वो आपको बच्चा रखने नहीं देता था, क्योंकि उसको शादी ही नहीं करनी थी। मेरे को दिमाग में ये बात नहीं आई। ठीक है, ऐसे करते करते इसने मेरा, अभी भी 2-3 महीने पहले भी मेरा हुआ है इसने। 3 महीने पहले। कितने महीने के प्रेग्नेंट थे आप? 2.5 या 3 महीने का था। तब भी मैंने बोला मैं बच्चा करूँगी, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मैं बच्चा करूँगी, लेकिन मुझे नहीं करने दिया। ये दवाई लेके आया, इसने मुझे खिलाया और उसमें से सिर्फ 8 दिन का बच्चा ख़राब हुआ। 5-10 दिन तक तो मैं परेशान रही, बोला कॉफ़ी पी, ये पी, ठीक हो जाएगी, ठीक नहीं हुई ठीक। पर उस समय दर्द भी काफ़ी हुआ, बहुत ज़्यादा। इसने मुझे कॉफ़ी पिलाया, सब कुछ पिलाया। मैंने जब अल्ट्रासाउंड करा तो मेरा पूरा 2.5 महीने का बच्चा मेरे पेट में था और डॉक्टर ने बोलता अगर तुम नहीं आते तो तुम्हारे पेट में पूरा इन्फेक्शन फैल जाता, तुम कहते हैं कि एक स्त्री के लिए सबसे अच्छा एहसास यही होता है कि वो माँ बने। बिल्कुल। और आपसे वो सुख 8 बार छीन लिया। हाँ जी, बिल्कुल छीना। तो ऐसा व्यक्ति लगता है कि आपको प्यार के काबिल नहीं, मैं गलत फहमी। आपने कंप्लेंट्स करवाई इसके खिलाफ? हाँ करी है मैंने, पालम थाने में 1 तारीख को डाली थी कंप्लेन, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। फिर मैं आज DCP ऑफिस गई हूँ, वहाँ पे मैंने एक अपनी कंप्लेन लगाई, अब देखते हैं वहाँ क्या होता है। आईओ का क्या कुछ कहना है पूरे मामले में? हाँ, उनको मैं फ़ोन करती, कभी उठाती है फ़ोन, कभी कहती है साहब नहीं है, कभी कहती है मैं छुट्टी पे हूँ। वो प्रेग्नेंट है ना वैसे, तो मैं भी थोड़ा समझती हूँ, औरत हूँ मैं भी, उसका दर्द मैंने ठीक है। फिर उन्होंने बीट वाले को भी लगाया था उनके पीछे, उनको भी मैंने फ़ोन करा तो वो कह रहे मेरी मर्जी, मैं लोकेशन कब करूँ नहीं करूँ, आप मुझे परेशान मत करो फ़ोन कर। तो मैंने 4-5 दिन से उनको भी फ़ोन नहीं करा और मैं 2 दिन से संजू मैडम को फ़ोन कर रही हूँ, वो भी मेरा फ़ोन अटेंड नहीं। आखिरी बार आपके प्रेमी से संपर्क कब हुआ था? कॉल आखिरी बार कब बात हुई? मेरी हुई थी बात यही 4-5 दिन पहले। क्या कुछ बात हुई? यही हुआ था कि केस वापस ले ले, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी करेगी तो तू पैसा लगा के करेगी, मैं नहीं दूंगा 1 रुपया भी। मैंने बोला मेरे पास 1 रुपया नहीं है, जो भी था वो तो मेरा लुट गया, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, मुझे शादी भी नहीं करनी। क्योंकि इसने इससे पहले मुझे कॉल पर ये बोला था कि अगर मैं तेरे से शादी भी करूँगा ना तो तुझसे बदला लेने के लिए शादी करूँगा, मेरे पर रिकॉर्डिंग है ये। प्यार में बदला? हाँ, बदला लेने के लिए शादी करूँगा, प्यार में नहीं करूँगा शादी। कहीं तू सोच रही हो, जब मेरी फटी पे जब मेरे को थाना पुलिस कराएगी तू, या इसमें डलवाएगी, किसी चीज़ में डलवाएगी तू, तो मैं तेरे पैर पकड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन तुझसे शादी मजबूरी में ही करूँगा। मुस्लिम थे? हाँ मुस्लिम थे। समुदाय गया था पहले से ही? मुझे पता था। तो आपको डर नहीं लगा कि समाज में क्या कहेंगे लोग या क्या कुछ? नहीं, क्योंकि नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से मुस्लिम के घर में बली पड़ी हूँ, क्योंकि हमारी सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि हमें खाने तक के पैसे नहीं होते थे। तो कभी ऐसा लगा नहीं, कभी किसी ने हमारे साथ ऐसा करा नहीं। तो ये भी अच्छे से रहता था मेरे साथ, हर जगह जाता था, मंदिर। कि आपके भरोसे का ही यहाँ पर फ़ायदा उठाया गया? लगता है पूरा, अब लगता है। क्या चाहते हैं अभी, क्या कुछ कार्यवाही होनी चाहिए इसमें? मैं तो यही चाहती हूँ जल्द से जल्द इसको पकड़े। मेरी जो भी मेरे साथ गलत हुआ है उसको मेरे को वो चाहिए बस, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। DCP ऑफिस आप गए थे? हाँ। वहाँ पर क्या कुछ बताया? वहाँ पे कुछ बताया नहीं, कंप्लेन मेरी एक ली है और मुझे रिटर्न में एक कॉपी दी है, बस बोला घर। दर्ज हुई है? अभी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुई। 1.5 महीने से भाग रही हूँ मैं। 1.5 महीने से आप? मैं हाँ, कभी इधर भाग रही हूँ, कोई FIR नहीं काट रहा। कह रहे जब तक लड़का नहीं पकड़ा जाएगा जब तक FIR नहीं कटेगी। पर जैसे एक ये पर्सनल क्वेश्चन है, बट आप लोग इतने समय से साथ रहे हैं तो आप लोगों के बीच शारीरिक संबंध भी बने होंगे और आपने कहीं ना कहीं उस ट्रस्ट के हिसाब से ही करा होगा, आपने उन पर भरोसा करा होगा। पर अगर ऐसे लोग भरोसाघात कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि और भी लड़कियों से उनकी बात होती थी, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़? मैं तो यही बोलूँगी
कि लिविंग रिलेशन में आने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि लिविंग रिलेशन में आने से पहले इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि शादी से पहले तुम उसको हर चीज़ दे रहे हो, तन मन धन हर चीज़ सब कुछ कर रहे हो आप उसके लिए, तो वो तो शादी के लिए कुछ बचा ही नहीं। शादी से पहले सब चीज़ कर ले। तो मैं तो यही बोलूँगी, सबसे सारी लड़कियों को ये बोलूँगी, कोई भी लिविंग रिलेशन में आने से पहले 10 बार सोचे, उसके बाद में लिविंग में आए। अगर आते हो तो 1 साल तक रहो, उसके बाद में शादी कर लो। अगर लगता है वो ठीक नहीं है तो धक्का दो ऐसे इंसान को बस। मैम, आपको किसी तरीके की धमकी या कुछ अभी उनके द्वारा दिया गया है कोई बात? हाँ जी, बिल्कुल दी है, मेरे को भी दिए धमकी। अगर जब मैंने कंप्लेन करा था तब इसका फ़ोन आया था मेरे पास। इसने मुझे बोला कि देख तू केस करेगी तो मैं तुझे भी मार दूंगा, तेरे बच्चे को भी जान से मार दूंगा, तेरी माँ को भी। तेरी माँ का आना जाना, ऑफिस कब जाती कब आती, मैंने सारी चीज़ें ले रखी है। अगर मैं जेल भी चला जाता हूँ उसके बाद भी बंदे तेरी मम्मी का काम कर देंगे और तेरा भी कर देंगे। और तेरा बेटा स्कूल जाता है, कोई भी उसको लेके जाए, गंदी गाली दी उसने बोल के कि कोई भी अगर तुझे लेके, कोई भी तेरे बच्चे को लेके जा रहा है तो स्कूल में तेरे बच्चे को फड़वा दूंगा, जान से मरवा दूंगा। तो भाई मुझे डर है, कल को जो बंदा बोल रहा है वो करने में टाइम नहीं लगाएगा। अब मुझे बोलता है कि नीचे तेरी स्कूटी खड़ी रहती है, तेरी स्कूटी तोड़ूंगा, फिर तू आएगी तेरे सर पे अद्धे अद्धे मार के मार दूंगा। फिर अभी कुछ टाइम पहले अभी जंतर मंतर में जो ये चल रहा था तो वहाँ पर भी इसने एक दिन मेरे को फ़ोन करके बोला कि तू आ एक बार, चल हम चल रहे हैं, जंतर मंतर चल रहे हैं। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, चल ना, वहीं अद्धे मार मार के तुझे मार दूंगा, फिर सबको बोल दूँगा पब्लिकों से, मतलब हबड़ दबड़ में मर गई, ऐसे कर दूँगा। हाँ हाँ जी, ऐसे बोला। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। ये किसी लड़की के साथ अभी भी रिलेशन में है। 1 साल पहले भी एक मुस्कान नाम की लड़की के साथ रिलेशन में था, ठीक है। तो वो भी हिंदू धर्म की थी लड़की? हाँ, हिंदू धर्म की थी। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से एक लड़की को वो छोड़ रहा है, दूसरी को पकड़ रहा है? हाँ, और वो लड़की भी, उसको भी सब कुछ पता था मेरे बारे में, फिर भी उससे बात करती थी वो। अच्छा। हाँ जी। तो इस तरीके से मैम जो लड़कियां विश्वास कर रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप में अंधाधुंध रह रही है किसी व्यक्ति के साथ, उन्हें क्या एक मैसेज? मैंने बोला तो मैडम, मैं ये कहूँगी कि मत रहो। ये लोग अपने प्यार के झांसे में लेते हैं, पैसा खाएंगे, तुम्हारे शरीर खाएगा, सब कुछ करेगा, फिर चला जाएगा छोड़ के, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपको अपनी सुरक्षा के मापदंड से क्या कुछ चाहिए, क्या चाहते हैं प्रशासन से? मेरे को तो मेरा FIR हो जाए, मेरा सब कुछ हो जाए और ये बंद हो जाए बस। और मेरे बच्चे और मेरे को कल को कोई परेशानी आती, कोई दिक्कत होती, कोई मारता है पीटता है तो उसका जिम्मेदारी सिर्फ ये होगा। ये सुनने में ही काफ़ी दर्दनाक है और जिस स्त्री ने इस चीज़ को महसूस करा है उसके लिए ये एहसास ही कितना दर्दनाक होगा ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। कहते हैं कि एक औरत के लिए सबसे अनमोल वो समय होता है जब वो अपने आप को माँ बनता हुआ देखती है, पर इस महिला से ये सौभाग्य 8 बार उस व्यक्ति द्वारा छीना गया जिस पर ये सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी और कहीं ना कहीं इन्हें लगता था कि उस व्यक्ति के साथ रहने से जो इनकी ज़िंदगी है उसमें उजाला आ जाएगा। पर वहीं उसके विपरीत आज आप देख सकते हैं कि महिला पूरे परिवार से अकेली यहाँ पर बैठी हुई है, लगातार अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। तमाम बार लगभग 1.5 महीने से पुलिस थाने के चक्कर लगाए जा रही है कि इनकी जो है कंप्लेंट है, शिकायत है, उसे दर्ज कर लिया जाए, पर अब तक देखिए इनकी कोई पक्की FIR तक नहीं कटी है। आज महिला DCP ऑफिस भी जाकर आई है और वहाँ पे जो इनकी कंप्लेंट है वो दर्ज कर ली गई है। महिला चाहती है कि उस व्यक्ति पर कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि वो और महिलाओं की ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद ना करे। पूरी खबर आप तक पहुँचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपटूडेट्स।